दिस वीडियो इज़ मेंट फॉर ऑल द क्लैट एस्पिरेंट्स जो एग्ज़ाम देने वाले हैं इन 22 एज वेल एज 23 के लिए जो एग्जामिनेशन 22 में कंडक्ट होने वाला है, सभी के लिए ये वीडियो रेलिवेंट है बिकॉज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ वी हैव गिवन दीज वीडियोज़ बिफोर ऑल्सो. वी आर गोइंग टू practice as to how to solve legal reasoning passages from the point of view of the CLAT examination. Hi guys, I'm Ayushi, your mentor for law entrance exams and welcome to Law Digest. So जैसा कि you can see on the screen, हम एक passage practice करेंगे and I'll tell you small tips that will help you in solving these legal reasoning passages. So let's come on to the passage. हम एक एक word detail में नहीं पढ़ेंगे. What you can do is that you can see on the screen, you can pause the video and you can read the passage in order to fully understand what the passage is about because अगर हम एक एक लाइन रीड करेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा एंड हम मेन पॉइंट्स पे नहीं आ पाएंगे. सो माय फर्स्ट टिप टू यू इज़ दैट जब भी आप कोई पैसेज पढ़ते हैं तो पैसेज के साइड में यू मस्ट नोट डाउन दैट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस पर्टिकुलर. तो हर एक पैराग्राफ के सामने आप एक छोटा सा समरी लिख लें ताकि जब आप बाद में क्वेश्चंस पे आएँ तो आप भूल ना जाएं कि इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कौन से पैराग्राफ में मिल सकता है बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू सेव टाइम एज वेल. क्लैट में आपको 25 पैसेजेस पढ़ने हैं इन अ स्पैन ऑफ 2 hours विच इज़ अ लॉट एंड योर रीडिंग स्पीड शुड बी गुड. एट द सेम टाइम यू हैव टू कॉम्प्रिहेंड द पैसेजेस वेल, देन यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस. सो कीपिंग ऑल दीज थिंग्स इन माइंड, ये अच्छा रहेगा, इट विल बी गुड फॉर अस कि हम पैसेज पढ़ते हुए हर एक पैराग्राफ के साइड में एक शॉर्ट नोट अपने लिए बना लें. Now, looking at the first paragraph, the thing that is being discussed here is कि पहले क्या था, डेफमेशन का जो ऑफेंस है उसको डीक्रिमिनलाइज करने के लिए एप्लीकेशन मूव करी गई थी. डीक्रिमिनलाइज मीनिंग कि उसको पनिशेबल ना किया जाए, नॉन पनिशेबल बनाने, क्योंकि डेफमेशन से क्या होता है, पॉलिटिकल एडवर्सरीज, जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट, इनके जो राइट्स हैं वो थोड़े अफेक्ट हो जाते हैं बिकॉज दे रिपोर्ट थिंग्स एंड पीपल माइट फील बैड एंड वो उनके अगेंस्ट डेफमेशन के केसेस लेके आते हैं. तो दिस इज व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड इन दिस पैसेज इन दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ. द नेक्स्ट पैराग्राफ सेज कि कांग्रेस ने प्रॉमिस किया था टू डीक्रिमिनलाइज डेफमेशन क्योंकि डेफमेशन अभी क्रिमिनल लॉ में भी पनिशेबल है एंड ये बोला गया था कि इसको हम मेयरली सिविल रॉन्ग बना देंगे. हाउएवर, रिजेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज जो राहुल गांधी प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस ने लाया था उसको चैलेंज करने किया गया बाय आप चीफ अरविंद केजरीवाल एंड बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी. एंड कोर्ट ने ये बोला कि राइट टू फ्री स्पीच जो है वो इट कैन नॉट मीन कि सिटीजन के पास राइट है. अगर उसके पास राइट टू स्पीच है दैट डज नॉट मीन द पर्सन कैन डिफेम द अदर पर्सन. सो ये हम यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ रेपुटेशन जो है ये यहाँ पर फंडामेंटल राइट है. तो इसने सुपरसीड कर लिया हमारे राइट टू स्पीच को. ये एक ह्यूमन राइट भी है. दैट इज वॉट इज बीइंग स्पोकन अबाउट हियर. तो यहाँ के लिए हमारा जो नोट बनेगा वो ये बनेगा कि राइट टू स्पीच does not mean कि you can defame someone. So that will be our note here. The next paragraph says कि Chief Justice of India, तो उनका बेसिकली स्टेटमेंट है कि one cannot be unmindful that right to freedom जो हमारा फ्रीडम है ये एक हाईली वैल्यूड और चेरिश्ड राइट है, बट कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन डाल सकता है. इन दैट कॉन्टेक्स्ट क्रिमिनल डेफमेशन जो सेक्शन 499 एंड 500 ऑफ द आईपीसी में एग्जिस्ट करता है, इट इज़ नॉट अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम ऑफ स्पीच. सो इट कैन नॉट बी सेड कि क्रिमिनल डेफमेशन अगर हम एक ऑफेंस बना रहे हैं दैट इज रिस्ट्रिक्टिंग आवर फ्रीडम ऑफ स्पीच. दैट हैज़ बीन सेड बाय द चीफ जस्टिस. सो जो पहले वाली लाइन थी जहाँ पर कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी उसी के कंटिन्यूएशन में हम यहाँ पर भी देख रहे हैं. फर्दर आर्टिकल 19(1)(a जो हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है वो हमें गारंटी करता है ये राइट. बट डेफमेशन जो है इट इज लिस्टेड एज अ ग्राउंड फॉर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन. सो इससे हमें समझ में आ रहा है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारा फंडामेंटल राइट है, हाँ, बट वो एब्सोल्यूट राइट नहीं है, वो रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है ऑन द ग्राउंड कि हम किसी को डिफेम ना करें.
Then in simple language, now it is explaining what does defamation mean. It means harming someone's reputation by making false and derogatory statement without any lawful justification. ये पब्लिश हो सकता है, स्पोकन हो सकता है, रिटन हो सकता है, एंड इट कैन बी बोथ सिविल एंड क्रिमिनल. टू कॉन्स्टिट्यूट क्रिमिनल डेफेमेशन असेंशियल क्या है, इंटेंशन होनी चाहिए टू हार्म द अदर पर्सन. एंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि ट्रूथ जो है वो कंप्लीट डिफेंस नहीं है, बिकॉज इट इज क्वालिफाइड बाय पब्लिक गुड. पब्लिक गुड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पर दी जाती है. देन सेक्शन 500 में इसकी पनिशमेंट प्रिस्क्राइब करी गई है. सो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हमें पनिशमेंट पता लग रही है, यहाँ पर हमें पता लग रहा है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेफेमेशन. सो दीज नोट्स यू कैन मेक. बहुत ज़्यादा लेंथी नोट्स वी विल नॉट मेक ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो. देन coming on to the questions, punishment for defamation is, now since you had made those notes you will be easily able to identify कि ये मुझे लास्ट लाइन से मिल जाएगा, मैंने वहाँ पे पनिशमेंट लिखा हुआ है. पनिशमेंट फॉर डेफेमेशन इज, यहाँ पे लाइन पढ़ लेते हैं, अप टू 2 years of jail term and fine. Here the options are 2 years or more of jail term or fine, लेस देन 2 years ऑफ जेल. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं फाइन तो एग्जिस्ट करता है, सो वी कैन एलिमिनेट द ऑप्शंस विच डू नॉट कंटेन फाइन. यहाँ पर फाइन नहीं है, सो वी कैन एलिमिनेट दिस कैन नॉट बी द आंसर. कमिंग ऑन टू द रेस्ट ऑफ इट, 2 years और मोर, हियर इट सेज अप टू 2 years, सो मैक्सिमम 2 years का जेल टर्म हो सकता है. तो ये ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो गया. फर्दर अगर हम देखें यहाँ पर है एंड फाइन, इट डज नॉट से और फाइन, एंड और में फ़र्क है, यही चीज़ इसेंशियली दे आर चेकिंग. दिस इज ऑल योर इंटरप्रिटेशन. सो और यहाँ पर इस ऑप्शन में आप देखेंगे दिस इज नॉट द आंसर. हियर वी से लेस देन 2 years ऑफ जेल अलॉन्ग विथ फाइन, दैट इज वॉट इज बीइंग सेड हियर. दिस इज ऑप्शन सी इज आर राइट आंसर हियर. देन कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज टू लॉ ऑफ डेफेमेशन मीन्स, कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज मतलब चैलेंज द लॉ कि वो प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस है उसके वायलेशन में है. दिस विल बी करेक्ट. सेकेंड ऑप्शन इज चैलेंजिंग द लॉ बाय अप्रोचिंग द कोर्ट अंडर प्रोविजंस कंटेन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन. सो इसके लिए हमारा आंसर होगा आइदर ए और बी, क्योंकि दोनों ही कंडीशंस नेसेसरी एग्जिस्ट करने की ज़रूरत नहीं है. अगर लॉ वायलेशन में है इन प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तब भी हम चैलेंज कर सकते हैं. देन हम प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के थ्रू भी उसको चैलेंज कर सकते हैं. देन क्वेश्चन 3 इज, पैसेज में फंडामेंटल राइट्स ये सजेस्ट किया गया है एब्सोल्यूट नहीं है. क्या ये इन्फ्रेंस सही है गलत है? तो हमने ऊपर व्हेन वी हैड सीन, हमने यहाँ पर देखा था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे पास है, बट हम किसी को डिफेम नहीं कर सकते हैं, ये एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है. तो ये जो वर्ड रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन हमने यहाँ 2 बार देखा है कि अपीयर हो रहा है, दैट मीन्स इट कैन बी रिस्ट्रिक्टेड, इट इज़ नॉट एब्सोल्यूट. सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. द आंसर इज ऑप्शन ए. सो पार्टली करेक्ट में आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है तो पार्टली ये करेक्ट है, बट हम यहाँ स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारा पार्टली अप्लाई होता है बिकॉज रिस्ट्रिक्शंस साथ में लगती हैं. देन कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4, utterance of such words by a person which tend to lower the reputation of another in the eyes of law is defamation. जो हमने पढ़ा. अब यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है हमें, X जो है ही इज कंप्लेनिंग अबाउट हिज सन Y. तो X का सन है Y, वो उसकी कंप्लेंट कर रहा है टू हिज वाइफ Z, एंड ही इज सेइंग दैट Y डज नॉट टेक हिज जॉब सीरियसली. So now this statement, is it defamation? Because Y has filed a case of defamation against Mr. X जो फादर है. तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है ये डेफेमेशन नहीं है, बिकॉज दिस इज़ नॉट मेंट टू डिफेम हिम और हार्म हिम. इंटेंशन यहाँ पर लोअर रेपुटेशन करना नहीं है इन द आइज ऑफ पब्लिक, बिकॉज यहाँ पर वो अपनी वाइफ को बोल रहा है. ही इज़ नॉट टेलिंग दिस, ही इज़ नॉट मेकिंग दिस स्टेटमेंट बिफोर द पब्लिक, ही इज़ मेकिंग इट टू हिज ओन वाइफ. सो यहाँ पर ये डेफेमेशन नहीं होगा. Then next है in the context of the given passage IPC stands for what? IPC, अब now you can see
पूरे पैसेज में आईपीसी कहीं भी इसकी फुल फॉर्म नहीं दी हुई है। हाउएवर दिस इज़ योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ, कि आपको हल्के से आपको बेसिक्स पता होने चाहिए लॉ के, इवन दो दे आर नॉट चेकिंग योर प्रायर नॉलेज, बट ये सब पैसेजेस पढ़ने में इट बिकम्स वेरी कन्वीनियंट। इफ अगर मान लीजिए इफ यू वुड हैव स्टडीड द कॉन्सेप्ट ऑफ डेफर्मेशन बिफोर हैंड, सो यू वुडंट हैव द प्रॉब्लम इन रीडिंग दिस पैसेज, तो थोड़ा वहाँ पे आपका टाइम सेव हो जाएगा। सो यू हैव टू कवर योर बेसिक लीगल कॉन्सेप्ट्स अलोंग साइड practicing these passages. इसके लिए before answering this question, IPC is basically your Indian Penal Code, that is the correct answer here. So इसके लिए what I would say is कि अगर आप ऐसे बेसिक लीगल कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, what you can do is हमारी वेबसाइट पे आपको क्लैड का बंडल मिल जाएगा, जहाँ से आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लैड का बंडल। यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं बेसिक आपके लीगल कॉन्सेप्ट्स, देन वी आर कवरिंग लीगल करंट अफेयर्स, जो इंपॉर्टेंट लीगल न्यूज़ आती रहती है वो हम कवर कर रहे हैं। मंथली करंट अफेयर्स हम कर रहे हैं। सो जैसे कि यू कैन सी लीगल एप्टीट्यूड वी आर प्रैक्टिसिंग, आई एम ऑल्सो प्रैक्टिसिंग करंट अफेयर्स पैसेजेस अलॉन्ग विद यू। इन दिस बंडल यू विल फाइंड 30 पैसेजेस ऑन करंट अफेयर्स पर मंथ being uploaded, which is like 1 passage a day. So you'll get a lot of things to practice. 400 प्लस पैसेजेस आपको यहाँ मिलेंगे लीगल रीजनिंग एंड करंट अफेयर्स पे मिला के, सो आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है यहाँ से फॉर योर एग्जामिनेशन। सो यू कैन कंसिडर दिस इफ़ यू आर लुकिंग फॉर मटेरियल एंड आपको पैसेजेस प्रैक्टिस करने हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक लीगल कॉन्सेप्ट्स। यू कैन चेक आवर वेबसाइट www.lawdigest.in, get hands of the CLAD bundle, and you can prepare, you can practice questions from there as well. With this, I am coming to the end of this video. I am ending this. अगर आपको इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ हो, you have learned something, hit the like button. If you want to keep watching more such videos, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं for immediate notifications, and also don't forget to follow us on Instagram, because there you will keep finding very important legal updates on daily basis. You will keep finding further tips and tricks for your law entrances that you may be preparing for. If you want to make a career in the legal field, then that account of ours, that Instagram handle of ours will help you. I'm very sure of it.